जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे कि क्यों उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का अर्थ है कि ये है मूल बिंदु और ये है इसका आकार। इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक्स और वाई। जब दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन और साहस है, इनका उपयोग करके हम केवल दो ही वस्तु की निश्चित मात्राओं का उत्पादन कर सकते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि हम सारे जो संसाधन हैं वो यदि वाई वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो हम वाई वस्तु की जो है 6 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्स वस्तु 0 यानी एक्स वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। यदि हम सारे संसाधन एक्स वस्तु में लगा देते हैं यानी हम सी संयोग को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि हम एक्स वस्तु की 2 करोड़ टन उत्पादन कर सकते हैं और वाई वस्तु का उत्पादन 0 यानी नहीं होगा। अब हम यह चाहते हैं कि हम एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें तो हमें बी संयोग का चयन करना होगा, जहां हम एक्स वस्तु की एक मात्रा बढ़ाने के लिए, हम एक्स वस्तु 0 बना रहे थे, हमने एक्स वस्तु की एक मात्रा उत्पादित करने के लिए वाई वस्तु की एक मात्रा का त्याग किया, यानी हमने 5 वस्तुओं का उत्पादन किया। वाई वस्तु 5 है तब एक्स वस्तु कितनी है? 1 है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक और एक्स वस्तु उत्पादित करें, तो फिर हमें वाई वस्तु की 5 मात्राओं का और त्याग करना होगा। यानी एक बार और आप देख लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति क्या है कि हम वाई वस्तु की 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब एक्स वस्तु की 0 यूनिट है। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक्स वस्तु भी उत्पादित करें, तो जब हमने एक्स वस्तु की 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमें वाई वस्तु की 1 यूनिट का त्याग करना पड़ा, यानी वाई वस्तु 5 और एक्स वस्तु 1। अब हम चाहते हैं कि हम एक्स वस्तु की एक और यूनिट प्रोड्यूस करें, तो एक्स वस्तु की एक और यूनिट प्रोड्यूस करने में हमें वाई वस्तु की 5 यूनिट का त्याग करना होगा, यानी एक्स वस्तु की एक और यानी 2 यूनिट हो जाएंगी, तो वाई वस्तु कितनी हो जाएगी? 0। यानी पहली बार हमने एक्स वस्तु की 1 यूनिट प्राप्त करने के लिए हमने एक्स वस्तु की 1 यूनिट प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की कितनी यूनिट का त्याग किया था? 1 यूनिट का त्याग किया। और दूसरी बार हमने एक्स वस्तु की एक और यूनिट प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की कितनी यूनिट का त्याग किया? 5 यूनिट का। यानी जो हम त्याग कर रहे हैं उसे बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। चूँकि 1 के बाद हमने 5 का त्याग किया, इसका मतलब है कि सीमांत अवसर लागत क्या है? बढ़ रही है। तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का क्या कारण है? पहला कारण तो यह है कि एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की इकाइयों को हमें कम करना होता है, और दूसरा कारण यह है कि सीमांत अवसर लागत जो है वो बढ़ती हुई है। बढ़ती हुई है का अर्थ क्या है? पहले हमने एक वाई वस्तु का त्याग किया एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, और दूसरी बार 5 इकाइयों का त्याग किया। इसे लिखेंगे कैसे? उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका पहला कारण है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन का कम होता है। यानी यदि हम एक्स वस्तु का उत्पादन, यदि हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उनका हम पूर्ण कुशलता से उपयोग करते हैं, तो केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, और दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि हम एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना होगा, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का आकार नीचे की ओर होता है। यानी यदि हम सभी संसाधनों का उपयोग कर लें तो एक्स की हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वाई की हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक्स की 0।
अगर हम x की एक भी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें y की इकाइयों को कम करना होगा। क्यों कम करना होगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन उतने ही हैं। दूसरा है कि बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण भी उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। बढ़ती हुई अवसर लागत यानी x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना होता है। अभी हमने उदाहरण में देखा था कि x और y वस्तु थी। पहले हमने क्या किया था कि 0 x वस्तु बना रहे थे और y वस्तु 6 बना रहे थे। जब हमने x की एक इकाई का उत्पादन किया तो y की उत्पादन कितना हुआ? 5। यानी x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की एक इकाई का हमने त्याग कर दिया। अब हम x की यदि एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो y की कितनी इकाइयाँ उत्पादित होंगी? 0। यानी y की हमने कितनी इकाइयों का त्याग किया? 5। यानी एक के बाद हमने 5 इकाइयों का त्याग किया और यही क्या है? सीमांत अवसर लागत है। तो सीमांत अवसर लागत 1 और 1 के बाद बढ़कर 5 हुई, तो ये कैसी हुई है? बढ़ती हुई है। इसके कारण जो उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सो थैंक यू।